ममता मोदी मुलाकात के बाद सवालों में आए पीएम। बीजेपी नेताओं ने कहा मुलाकात में समझौता नहीं, स्थिति हो साफ। विपक्षी दलों ने भी ममता के बीजेपी विरोध पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई समझौता हो गया है। कोलकाता में इस बात को लेकर चर्चाएं गरमाई हुई हैं। एक ओर दिल्ली में पीएम मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात होती है, तो दूसरी ओर शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी से ईडी की पूछताछ बंद हो जाती है। पार्थ को अब ईडी की हिरासत से अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर भी सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले सवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने उठाए थे। दिलीप घोष ने ट्वीट करते हुए कहा कि ममता ऐसी मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए करती है कि सेटिंग हो गई है। केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और ममता के झांसे में नहीं आना चाहिए। बीजेपी के एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रॉय ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तथागत रॉय ने ट्वीट करते हुए कहा, कोलकाता में सेटिंग को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही है। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा है तो क्या तृणमूल कांग्रेस के हत्यारे और चोर इसी तरह खुल्लम खुल्ला घूमेंगे? इसलिए कृपया हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। तथागत राय ने अपने ट्वीट को पीएमओ को भी टैग किया है। एक और बीजेपी के नेता ममता की पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर चिंता में दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई में भी अब थोड़ा ढील पड़ती दिख रही है। पार्थ चटर्जी जेल पहुंच चुके हैं। उनकी ओर से अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। पार्थ ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वो अब राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अदालत अगर उन्हें राजनीतिक मानते हुए जमानत नहीं दे रही है तो वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार है, अगर ऐसा जरूरी होता है तो। हालांकि अदालत ने चटर्जी किसी दलील को स्वीकार नहीं किया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पार्थ की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन उनकी सहयोगी अर्पिता ने जमानत की जगह जेल में विशेष सुविधाओं की मांग की, जिसे विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी। ईडी ने भी इसका विरोध नहीं किया और कहा कि जेल में अर्पिता की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें विशेष सुविधा दी जाए। जेल में अर्पिता को दिए जाने वाले खाने और पानी की पहले की जाँच की जाए। ममता की पीएम से मुलाकात और कोलकाता में तेजी से बदलते समीकरण के चलते विपक्षी दल ही टीएमसी से सवाल पूछने लगे हैं। सीएम नेता मोहम्मद सलीम ने भी संदेह जताते हुए कहा कि ममता का बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के हिस्सा न ले जाने के बाद से ही विपक्षी दलों के निशाने पर ममता बनर्जी आ गई हैं, क्योंकि मार्गरेट अल्वा के साथ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा था। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेंगी। टीएमसी का कोई भी सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जाहिर सी बात है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान मार्गरेट अल्वा को ही होना था। वो पहले से ही मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही थी। ऊपर से टीएमसी के वोटिंग का बहिष्कार किए जाने के बाद उनके मुकाबले में आने की थोड़ी सी जो उम्मीद जगी थी वो भी खत्म हो गई थी। और चुनाव परिणाम में बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव किस तरीके से एक तरफा हो गया था। ऐसे में विपक्ष की ओर से ममता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि ममता ने बंगाल के बकाये जीएसटी के भुगतान के लिए पीएम मोदी से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।